नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। आजकल गाय भैंस में गर्भपात की अबॉर्शन की समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ गई है। ये अबॉर्शन या गर्भपात की समस्या कभी-कभी इतनी भयंकर हो जाती है कि डेयरी फार्म को बंद तक करा देती है, क्योंकि कभी-कभी गर्भपात के पीछे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिम्मेदार रहते हैं, और यदि ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके पशुशाला में फैल जाए, आपकी गौशाला में फैल जाए, तो देखते-देखते सभी पशुओं को बीमारी कर देता है। एक ब्रुसेलोसिस की ऐसी बीमारी है, इस ऐसी बैक्टीरियल बीमारी है जो गाय के साथ में जो गाय की देखभाल करने वाले जो पु पुरुष हैं, खास करके जो उनकी महिलाएँ हैं, उन तक फैल जाता है और उनमें भी गर्भपात की संभावना बढ़ा देता है। तो ब्रुसेलोसिस के कारण 7वें 8वें महीने में पहुँचते-पहुँचते गर्भ गिर जाता है। तो ये समस्या यदि किसी गौशाला में हो जाए, किसी पशुशाला में हो जाए, तो पशुशाला को चौपट करके रख देती है। लेकिन गर्भपात के लिए कुछ और कारण भी ज़िम्मेदार रहते हैं, जैसे कि चोट लग जाना, कभी-कभी गाय आपस में लड़ लेती हैं, तो भी गर्भपात की संभावना हो जाती है। कई बार शरीर के अंदर यदि कुपोषण की समस्या है, कुछ विशेष पोषक तत्वों का अभाव है, कुछ प्रोटीन का अभाव है, या फिर विटामिन्स की कमियां हैं, तो भी उससे गर्भपात हो जाता है। एक चीज और भी देखी गई है कि गर्भपात के लिए सिर्फ ब्रुसेल्ला नामक बैक्टीरिया ही जिम्मेदार नहीं होता। ट्रिकोमोनास जो एक कवक कवक है, जो फंगस है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार रहता है। उसके कारण भी बहुत सारी गायों को, बहुत सारी भैंसों को गर्भपात हो जाता है, और गर्भपात के कारण पशु की जो 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 महत्व है वो घट जाता है। और एक चीज इसमें और भी है कि जो ब्रुसेलोसिस की जो गर्भपात की बीमारी है, उसका अभी तक कोई बैक्टीरियल मेडिसिनल कोई इलाज भी नहीं है। उसका सिर्फ एक ही इलाज है, और उसको बहुत सारे हमारे गौपालक मित्र पालन करना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम अपना स्वयं वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो अपनी बछिया का, अपनी गाय का वैक्सीनेशन कैसे कराएंगे। लेकिन वैक्सीनेशन से, ब्रुसेलोसिस से आपकी गाय, आपकी भैंस पूरी जिंदगी के लिए स्वतंत्र हो जाती है, फिर उसको ये बीमारी नहीं होती। अन्यथा ब्रुसेलोसिस की समस्या लगी रहती है। यदि आपके पशुशाला में, गाय गौशाला में एक पशु को ये बीमारी हो गई, तो जैसे ही वो अपने बच्चे को जन्म देगी, अपने गर्भ को गिराएगी, तो गर्भ के साथ में उस बच्चे के साथ में जो तरल काफी मात्रा में बाहर आता है, जेर जो बात आती है, उसके माध्यम से भी ये बैक्टीरिया पूरे गौशाला में फैल जाता है, उसकी चारों तरफ को संक्रमित कर देता है। और ऐसे में यदि कोई पशु उसके संपर्क में आ गया, और यदि वो गर्भ धारण किए है, तो निश्चित जानिए कि उसका भी गर्भपात होगा, और गर्भपात का जैसे सिलसिला चला रहता है। और ऐसे में पूरी गौशाला या पूरा जो पशुशाला है, उसकी चपेट में आ जाता है। तो इससे बचने का एक सहज इलाज ये है। अभी गर्भवती जो गाय हैं उनको तो हमसे नहीं बचा सकते, लेकिन जो अभी जिसने अभी जन्म ही लिया है, जो बछिया कटरिया अभी जन्म लेके आई है, ये 3-4 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने तक पहुंचते पहुंचते यदि हम ब्रुसेल्ला से बचाव का उसको इंजेक्शन लगवा देंगे, उसको वैक्सीनेशन करा देंगे, तो निश्चित रूप से वो पूरी जिंदगी इस गर्भपात की संभावना से बचा रहता है। तो आप यदि सुविधा समझते हैं, समझदारी दिखाते हैं, तो आप अपने गाय को, अपनी भैंस को गर्भपात की या ब्रुसेलोसिस की समस्या से बचाने के लिए समय रहते उस वैक्सीन का, इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। वैक्सीनेशन सहज है। 2 ml 2 सीसी के आसपास की क्वांटिटी में उसका जो सबकुटेनियस, यानी कि स्किन में जो इंजेक्शन लगाना होता है, और उसको लगाने से पूरी जिंदगी में गर्भपात की संभावना से मुक्ति हो जाती है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे साफ सफाई रखें, क्योंकि ब्रुसेलोसिस का जो संक्रमण है, या ब्रुसेल्ला जो भी बैक्टीरिया है, गाय के और भैंस के थनों के माध्यम से ही उसके शरीर में प्रवेश करता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यदि कहीं से ब्रुसेल्ला भी बैक्टीरिया आ गया, गाय की गौशाला में फैला हुआ है, गोबर में फैला हुआ, मिट्टी में है, मूत्र के आसपास वो विद्यमान है, और ऐसे में गाय बार बार वहाँ बैठती है, तो उसके थनों का जब गोबर से, मूत्र से या मिट्टी से संपर्क होता है, तो उसके थनों में ही प्रवेश कर जाता है। तो एक सामान्य नियम ये है कि जब आप गाय भैंस डाई पीरियड में जाती हैं, जब आप उसका दूध छोड़ते हैं, तो उससे पहले एक मेस्टरफेस कई ऐसी ऑइंटमेंट आती हैं जो डाई पीरियड में दूध निकाल जब छोड़ते हैं, उससे पहले थनों में प्रवेश करा दिया जाता है, तो उसको मेस्टाइटिस की बीमारी भी नहीं होती है, और
ऐसी गर्भपात की संभावना से भी आपका पशु बचा रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है यदि आप समझदारी दिखाएँ, क्योंकि देखा गया है कि 2 बीमारियाँ ऐसी हैं जो पूरी पशुशाला को, पूरी जो गाय की जो गौशाला है वो प्रभावित करती हैं। एक है कि यदि गायों में, पशुओं में गर्भपात का ब्रुसेलोसिस की समस्या बढ़ जाए। ये ऐसा गंभीर समस्या है, देखते-देखते काफ़ी पशुओं को प्रभावित कर देता है। यदि आप डेयरी चलाते हैं तो डेयरी वालों के लिए तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि जब उनके 2-4 पशु इस रोग के संक्रमण में आ जाते हैं तो पूरी डेयरी पे ही गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। इससे डेयरी का बंद हो जाना ही नज़र आने लग जाता है। तो ऐसे में उससे बचने से पहले उपाय कर लेने चाहिए। दूसरा, यदि किसी और दूसरे तरह का संक्रामक रोग हो जाए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि पशुपालक, गौपालक अपने यहाँ जो पशुओं का चारा है उसको स्टोर करके रखते हैं। उसको किसी भी जगह स्टोर कर देते हैं या कहीं से भी सस्ता मिलता है उसे ले आते हैं, और यदि ऐसा चारा भीगा हुआ हो, उसमें मॉइस्चर हो, उसमें किसी तरह का पानी प्रवेश कर गया हो, उसमें गीलापन रह गया हो, तो निश्चित जानिए उसमें एक फंगस इन्फेक्शन हो जाएगा, एक कवक इन्फेक्शन हो जाएगा। ये कवक इन्फेक्शन उस चारे को विषाक्त कर देता है, और यदि ये चारा पशु खाएँगे तो निश्चित रूप जानिए कि उन पर फूड पॉइज़निंग का खतरा मंडराने लगेगा, और वो देखते-देखते हफ्ता 10 दिन में पशुओं की काफ़ी जो पशुओं को मृत्यु के मुँह में सुला देता है। तो ये गंभीर समस्या है। ऐसे में वैसे तो आजकल एक प्रोटोकॉल ही बना दिया गया है कि जो पशुओं को आप चारा देते हैं, जो दाना मिश्रण देते हैं, उसके साथ में आप टॉक्सिन बाइंडर भी देते हैं। टॉक्सिन बाइंडर का काम ही यही है कि यदि भूलवश किसी तरह का विष, किसी तरह का जहर उनके आहार में मिश्रित हो जाए या उनके शरीर में चला जाए, तो उससे पशुओं को बचा सके। लेकिन गौशालाओं में इस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ये ऐसे जो अ, ऐसी जो चीज़ें हैं, टॉक्सिन बाइंडर जैसी जो प्रयोग की जाने वाली चीज़ें हैं, वो ऐसी जगह इस्तेमाल की जाती हैं, जहाँ महँगे पशु रखे जाते हैं, लाखों के पशुओं को जहाँ सँभाला जाता है। जो महँगी डेयरियाँ हैं, सामान्यतः गौशालाओं में तो हम साफ-सफाई भी पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। जो पानी के स्टोर हाउस होते हैं, टैंक होते हैं, उनकी भी नियमित रूप से सफाई नहीं होती है। उनमें भी आप देखेंगे कि कई बार तो टंकियों में कीड़े दिखाई देने लगते हैं। बैक्टीरिया की बात, वायरस की बात मैं नहीं करता, मैं तो ऐसे कीड़ों को की बात करता हूँ जो हमें आँखों से दिखाई देते हैं, वो पानी में तैरते नज़र आ जाते हैं, और वो यदि ऐसा पानी पिएँगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य को, उनकी जो शारीरिक क्षमता है उस पे काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में उनकी शारीरिक क्षमता प्रभावित होगी, कई तरह के रोग